इस तरह का गदर जो है, इंसरेक्शन में का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा, हमने सियासी जमातों को इससे पहले करते नहीं देखा। ठीक, तो ये वो काम थे जो 9 और 10 मई को, जो उससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ तहरीके तालिबान ने किए थे। स्कूलों पर हमला, रेडियो पाकिस्तान पर हमला, GHQ पर हमला, कमांडर के घर पर हमला, कहीं एम्बुलेंस उड़ा दी, कहीं उन्होंने, तो ये जो पूरे एक तहरीक इंसाफ ने जो एक सीरियसली फाशिस्ट टर्न लिया 9 और 10 मई को, ये उसका नतीजा है जो हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में लेकिन इतना बड़ा वाक़या करने वाली जमात में से जब लोग अगले 10 दिन में चल जाने लग जाए, तो देखिए आप फस्ताई जमात का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, फस्ताई जमातों में से लोग इस तरह तो नहीं जाते। किस तरह जाते हैं ये हैरान तो नहीं। इस तरह जाते हैं क्योंकि आए भी इजी कम थे और गए भी इजी को, जिस तरह लाए गए थे वैसे। जिस तरह मैं, अगर आप दिसंबर 2010 की तहरीक इंसाफ उठाएं और फिर दिसंबर 2011 की उठाएं और फिर 2018 की उठाएं, तो उनमें जो चेंज है कि वो जो उसके ओरिजिनल ओनर्स जो थे पार्टी के, जो आइडियोलॉग्स थे, वो तो खत्म हो गए सारे। और ये एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर से लिटरली आपने लोगों को उधार लेकर दूसरी जमातों से एक ऐसी जमात बनाई जिसकी क्रेडिबिलिटी। अब पता लगा जब टिकट लेने का वक्त आया तो जो से निकले उनमें से आधे लोगों को आपने टिकट दे दिया। तो इत्तेफाक और मुस्तार की ये हमें चैलेंज था 2008 में, अभी नहीं काबली के मामले में, लेकिन हमने बहुत ही कलील तादाद थी जिनको टिकट दिया, वो भी बहुत ही एक मुश्किल सिचुएशन में, अदरवाइज काफली को टिकट नहीं। नाज साहब, ये जो मैं सवाल और मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास भी लेके जाऊंगा कि जो पार्टी 9 मई कर सकती है, जिसकी क़यादत 9 मई करने की जुर्रत कर सकती है, वो फिर इतनी भी जुर्रत का मुजाहरा ना करे कि 10 दिन अपने की लोगों को संभाल के रख पाए। ये आप जो कि पुरानी PTI के साथ मुंसलिक थी, तो ये क्या आपके ख्याल में हुआ PTI के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, PTI का जो एपी सेंटर है वो रिवॉल्व करते थे। PTI के जो वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं वो एक फ़र्द वाहिद इमरान खान के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते थे। PTI कभी एक जमात बनी ही नहीं। सियासी जमातें जो है वो रातों रात इस तरह से नहीं डैमेज होकर गिरती जिस तरह PTI गिरी। इमरान खान तो वहीं पे खड़े हैं, वो तो आज भी आए। बात यह है कि फिर वो तन्हा है ना, जमात तो नहीं हुई ना, पॉलिटिकल पार्टी तो उनके साथ कोई नहीं है। अब बात पता है ये है कि असल मसला ये है कि PTI के आज फयाजुल हसन चौहान साहब भी बड़े माशाल्लाह जो है वो बयानात बता, बहुत सारी अंदरूनी खाना मीटिंग्स की दास्तान बता रहे थे कि किस तरह उनको हिदायत और इंस्ट्रक्शंस दी गई कि 9 मई के बाद भी इदारों के ख़िलाफ़ जो है मुहिम को, सरगर्मियों को सोशल मीडिया और मुख्तलिफ तरीके से जारी रखा जाए। तो जब ऐसी मनफी सोच हो तो मैं नहीं समझती कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी और जी शऊर पाकिस्तानी इन चीज़ों को लेकर छोड़ के जा रहे हैं। सारे मुहिब वतन हो गए, जी शऊर हो गए। देखिए, there is a turning point. There is always a turning point. देखिए बात who brought about that turning point? देखिए turning point मैं समझती हूँ कि रियासत सर पे देखिए नहीं तलत साहब, रियासत जो है ना वो हमेशा ताकतवर होती है। अगर आप रियासत से टकराव लेंगे और वो गलतियाँ जो नौजवानों ने PTI के उकसाने और भड़काने पे जलाओ गिराव किया, हमारे फौजी वर्दियों को, जवानों की वर्दियों को जलाया गया, ये खौफनाक दिल खराश मनाजिर जब बाद में जब खुद बैठकर उनके घरों में लानतान उनको हुई, उनको एहसास हुआ लोगों को कि वो किस आग के साथ खेल रहे थे। और इस आग में झोंका किसने उनको? उस इमरान खान ने जो उनके पीछे नहीं खड़ा था। तो मतऊन ठहरे, उसके बाद तत्हीर हो गई। ये तो बड़ा ही एक देखिए रियलाइजेशन है तलत साहब, ये रियलाइजेशन है। मैं तो एक बात मतऊन नहीं ठहरे। देखिए, उनको एक इम्यूनिटी हासिल थी इस परसेप्शन की वजह से कि उनके पीछे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक। और उनको 2014 के बाद से, जिसमें हमारी हुकूमत भी शामिल थी, हमने भी एक बुज़दिलाना मुसालियत की और पाकिस्तान टेलीविजन पर हमले के ऊपर प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए थी। जब उन्होंने 178 गालिबन थे इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की हड्डियां तोड़ी, उन्हें मारा, उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए थी। खासतौर पर 2016 में जब ये मुसल्ला होकर KP से इस्लामाबाद में हमलावर होते, उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, जिसका नतीजा ये आपने तो उस वक्त के DG ऐसा है, आपको कह रहे थे वो खू हो जाएगा, तो आप लोग बेचारे वैसे ही जो है ना उस वक्त बहुत ज्यादा यही बात है, तौर पर मोर्चा बंद चैलेंज जब भी आप अपीज करेंगे, फासिस्ट फोर्सेस को अपीज करेंगे, वो वापस आएंगे आपको डंडा मारेंगे। आप खुद माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं और आपका ताल्लुक जो है वो सहाफत से बहुत पुराना है। देखिए, दुनिया भर में रवायतें हैं। बरतानिया में आप देख लें, अमेरिका में ट्रंप के सपोर्टर्स ने जब प्रोटेस्ट के बाद, उसके बाद इंतशार तक जब वो पहुंच गए, तो क्या गिरफ्तारियां नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, गिरफ्तार। लेकिन ट्रंप के बंदे उनके साथ बहुत हद तक खड़े रहे, रिपब्लिकन्स छोड़ के गए उनको, उनकी प्रोसिक्यूशन के लिए, लेकिन इस तरह नहीं भागे। लेट मी गो टू इस वक्त सायरा के पास और कामरान के पास। सायरा, आप ये बताइएगा
ये सारा कुछ आपके ख्याल में क्यों हुआ? पार्टी छोड़ने वालों को बताऊं या ये सारे वाकयात क्यों हुए? नहीं, पार्टी छोड़ने वालों का बताए ना, वो तो आज की खबर तो वही है, वाकयात का तो पता है। पार्टी छोड़ने वालों का आज की खबर तो वही है। पहले तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि वो इस 9 और 10 मई के जो वाकयात हुए उसकी मजम्मत करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनके लिए इतने उनकी जो FIR, ATC, MPO, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतने नाम भी नहीं याद। मतलब अब सब वो गंगा नहा लिए या वो बत्तीसवां होता है पानी में गोता देने वाला। मतलब अब वो बाहर जब आ गए हैं, उन्होंने आके ऐलान कर दिया है कि हमारा किसी पार्टी से क्या सियासत से भी ताल्लुक नहीं है। तो मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ रियासत से, जो नाज बलोच साहब ने बोला कि रियासत से पंगा लिया, मेरे ख्याल में रियासत से तो पंगा नहीं लिया। तो पूछना ये था कि वो क्या वो इन तमाम इल्जामात से बरी हो गए हैं? नहीं, किससे लड़ाई की उन्होंने रियासत से लड़ाई की ना। बिल्कुल सही, आपको मुझे ही बताना पड़ेगा क्योंकि आप तो पिछले दिनों से उम्र यार की कहानियां पढ़ रहे हैं। उम्र यार की जंबेल, उम्र यार का शैतानी चरखा, उम्र यार की दिमाग। थोड़ा छोड़े वो कहानियां बंद। मुझे लगता है कि पिछले दिनों से आप मेरा ट्विटर अकाउंट देख रही हैं। जी, वो जितनी उम्र यार की कहानियां बचपन याद दिला दिया, बचपन में पढ़ते होते थे। नहीं बताएं ना, आप बताएं कि रियासत तो आपका सवाल ये है कि ये वो दूर, मतलब आपको मैं भी यहाँ बैठी अच्छी नहीं लग रही आपको? ये बहुत अच्छी। तो आपका मानना ये है कि रियासत अदालतों को कोई हुक्म नहीं मान रहा, जब अदालतों को कोई हुक्म नहीं मान रहा, जब आप इमरान रियाज को बुलाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमें तो कहा किसी ने और हमने पकड़ के दे दिया। फिर एक बंदा जेल से निकलता है और उसके बाद वो बाहर से गायब हो जाता है। मैं एक मतलब आप ना मुझे किसी सायरा बानो पार्लियामेंटेरियन मत लें, मैं एक आवाम करके मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। तो फिर ये सब क्या है आप मुझे बताएं। और बाकी रही कि पार्टी के जिस किस्म के लोग थे, तलत साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। ये मैं आपको बाद में बता दूंगी कि एक हमारे PTI के मेंबर नेशनल असेंबली थे, वजीर भी रह चुके हैं, वो कोई उनके पास ताज़ियत करने के लिए गई थी। आप यकीन नहीं करें, अब तक की जो स्टोरी है उन्होंने मुझे ये पूरी स्टोरी 2019 नवंबर में बयान की थी और मैं हैरान परेशान थी और मेरे दिल से दुआ भी निकलती थी कि ज़ाहिर है मुल्क के पाकिस्तान और ये सब कुछ ना हो। लेकिन अब मैं सोचती तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो सब कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने मुझे ये कहा था, मतलब ये जो दरबारी अभी ये काफ़ी सारे लोग जो छोड़ कर गए हैं, उन्होंने कहा था कि खुशामद में नंबर 1 और कह रहे हैं कि देख लेना कि जैसे मुशर्रफ एक अकेला फंसा था, ये इमरान खान फंसेगा और इन सब ने क्लीन क्लियर चिट लेकर सब साइड पर होंगे और वो एक बंदा टंगेगा जैसे मुशर्रफ टंगा था। और ये भी पूरी उन्हीं की काबीना है। ये नॉवेल्स पे बात कर रही है सायरा बानो, जरा इमरान सीरीज की नॉवेल भी पढ़ें तो आपको जरा ज्यादा इमरान खान को समझने में आसानी होगी। इमरान सीरीज के अलावा इब्न सफ़ी मरहूम जो है BA, पता नहीं है उन्होंने इस किस्म का कोई नॉवल लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। लेकिन सारा साहब क्विकली अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, ये जो रवादारी की बात की है, जब भी किसी ने समझा कि वो अपने खेल से बड़ा हो गया, सियासत से बड़ा हो गया, किसी जर्नैल ने समझा वो फौज से बड़ा हो गया, किसी ISI के सरबराह ने समझा वो ISI से बड़ा हो गया, किसी स्पोर्ट्समैन ने समझा वो क्रिकेट से बड़ा हो गया, तो उसको मुंह की खानी पड़ी। शायद PTI ने वो तहम्मुल, बुर्दबारी और कोएग्जिस्टेंस दूसरी जमातों के साथ नहीं की, जिसकी वजह से आज बहुत अकेलापन महसूस कर रहे होंगे इमरान खान। जी तलत साहब, इसमें ये जो लोग अभी चंद एक छोड़ कर गए हैं और जो एक चंद एक की खबरें आ रही हैं आने वाली, ये अगर आप मेरा कोई पुराना कोई क्लिप वगैरह, अक्सर मैं बोलती रहती हूँ कि खान साहब के लिए उन्होंने कहा ना कि एक लफ्ज़ बोलें, तो मुझे यही था कि इन 4-5 लोगों से दूर रहा जाए। तो बस यही 4-5 लोग थे जो वो एक मुहावरा है ना कि चने की झाड़ पर चढ़ाना, तो वो जो चने की झाड़ पर चढ़ाते थे वो उस वक्त हमें भी दिखता था कि ये क्या जुल्म कर रहे हैं इनके साथ भी और अपने साथ भी। लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को फिर क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि घूमते घुमाते दूसरी तीसरी पार्टी से आए हैं और उसके बाद अभी ये कि वापस किसी पार्टी में उनको पनाह मिल जाएगी। लेकिन नुकसान कर गए। आप सही कह रहे हैं कि ये अकेले तो मुझे अभी नहीं, लेकिन लेके इन लोगों ने अपनी ज़ुबान के हाथों, और जो चंद लोग थे कि जो हर वक्त आप सोच नहीं सकते कि जिस तरीके से वो चने की झाड़ पर चढ़ाते थे और जो कहते थे कि इवन अभी भी वो खान साहब को खान साहब नहीं कहते थे, जो मैंने सुना था कि अभी भी वो PM साहब बात करते थे।
और आज वो लोग छुपे हुए हैं अपनी जमानत। वो तो नवाज शरीफ को भी पीएम कहते हैं, नवाज शरीफ साहब को भी पीएम कहते हैं जी, जरदारी साहब को भी सदर जरदारी कहते हैं। लेकिन वो एक होता है ना कि जिस तरह वो कहना कि नहीं बस ये हो गया तो वो हो गया, एक गलत तस्वीर पेश करना, हकीकत बतानी चाहिए। और जिस वक्त इन लोगों ने रेजिग्नेशन दिए थे उस वक्त भी वहां पर खड़ी इन सब लोगों को हकीकतें बता। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद जब आऊंगा ना तो ये जो चंद लोग थीरी है ना, मैं इसके ऊपर आना चाहता हूँ। मैं वैसे फ्रेंड ये चंद लोग थीरी के ऊपर यकीन नहीं रखता जी। नहीं, मैं काफ़ी देर से सुन रही हूँ। आपने कहा कि इस किस्म के बयान, इसको ये बोलना उसको वो बोलना, वो तो अभी जो साथ बैठे हैं वो भी एक दूसरे के पेट वेट भी फाड़ रहे थे, आंतें बाहर निकाल रहे थे। और अभी हम कर्नल शेर खान या हम अपने जितने भी शोहदा हैं, मैंने पहले भी मैं बोल चुकी क्योंकि मेरा तो ताल्लुक भी बॉर्डर के इलाके से, तो ये जो स्पीचेस चल रही हैं पीछे वाला भूल जाए हम। मैं सिर्फ याद दहानी के लिए बोल रही हूँ। आज इनको शोहदा की कुर्बानियाँ याद आ रही हैं। जिस वक्त 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी, ये बोल रहे थे खराब करो तुम, सही करे नवाज शरीफ, जिस्म से बोटियाँ नोच ली, टांगे काँप रही थी, पसीना छूट रहा था। ये सब बातें क्या भूल जाए हम? ये उस वक्त इनको याद नहीं था कि ये फौज की कौन सी कुर्बानियों को रायगा कर रहे हैं और अवाम के कानों में कौन सा जहर उंडेल रहे हैं। मैं पीटीआई की वकालत नहीं कर रही, मगर मुझे इन सायरा साहब अगर जवाब दे दे। मैं वैसे कह रहा हूँ, ये सारा कुछ अगर फौज भूल गई है तो आप भी भूल जाएं। अगर फौज भूल गई है तो नहीं, क्यों भूल जाए? जो ये करे वो हलाल है। अभी जो एक वो यूनिफॉर्म बरदार फौज आई थी वहां पर दरवाजों पे चढ़ रही थी मौलाना फजल रहमान साहब की, वो मैं भूल जाऊं? जो अभी ये खुरम दस्तगीर साहब रवादारी और उसकी बात कर रहे हैं, भाई अभी आपके गिरबानों तक हाथ पहुंचने वाले हैं जो बिजली और महंगाई का हॉल है, जो डॉलर 306 रुपए का भी नहीं मिल रहा। ये अभी पूरी कौम को एक ही लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ, जिनका काम है उनको काम करने दे। और आप बराए मेहरबानी असेंबली में पहुंचे और आके आप बिजली चीजों का बात बताएं और डॉलर की बात करें। और टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अक्टूबर 2020 में मेरे शहर गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की एक सख्त तरीन तकरीर की थी। हाजर सर्विस जनरल ने कहा कि जनाब आपका किरदार सियासत में गैर आईनी है और आप जिम्मेदार हैं। एक पत्ता नहीं टूटा। ठीक, सब फर्क ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि हम और हमारी जो जमातें हैं हुकूमत में, हम ये चाहते हैं कि फ़ौज अपने जो गैर आइनी किरदार है उससे पीछे हटे, जो वो खुद भी कह रहे हैं। इमरान खान ये चाहते हैं, और जिसकी वजह से उनका ये वायलेंस हुआ कि फौज अपने किरदार से पीछे क्यों हटी है, मेरे हक में आकर इन सब चोरों को बाहर क्यों नहीं। फंडामेंटल तो ये फंडामेंटल फर्क है, एक मुतजाद राय है। वो ये चाहते हैं कि फौज सियासत में रहे, गैर आईनी किरदार रहे और तमाम तर जो वजन है अपना उनके पलड़े में डालकर उनको इक़्तिदार दिलाए, जबकि हम ये कहते हैं कि देर या बदेर हमें बहरहाल पाकिस्तान में अब साथ एक बात ये भी ऐड कर लें कि सायरा बानो बीबी पीपल्स पार्टी के जियालों ने कोड़े खाए जिया के दौर में, लेकिन कभी भी ऐसे खौफनाक जो है अज़ाइम नहीं दिल में रखे और कभी फौजी तंसीबात के ऊपर हमले करने का सोचा भी नहीं। ओके, खुरम गो अहेड क्विकली। हमले करने के लिए जुबान से हमले हुए, जो धमकियां दी गई हैं जनरल्स को, उसकी मैं बात कर रही हूं।